हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम भन्नाट। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूं, जिसका टॉपिक है अर्थक्वेक। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। एक छोटा सा वीडियो शायद आपको अर्थक्वेक के बारे में बहुत जानकारी दे सकता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बात आती है कि भाई अर्थक्वेक क्या है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में अगर हम बताएं, द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज टर्म्ड एज अर्थक्वेक। मतलब धरती के या पृथ्वी के हिलने को ही क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि ये बनता क्यों है, व्हाई। ठीक है, अर्थक्वेक आता क्यों है? तो अर्थक्वेक धरती में मौजूद कुछ ऊर्जा के निकलने की वजह से, अचानक निकलने की वजह से अर्थक्वेक आता है। धरती में कुछ एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड रहती है, और वही एनर्जी जब कहीं से अचानक निकलती है तो उसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक बनता है। ठीक है भैया, आगे आती है कि सीस्मिक वेव क्या होती है। अब देखिए, जैसे ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, ठीक है, तो ये अंदर का पार्ट है। हमने एक चार्ट बना रखा है, ये कुछ जमीन का टुकड़ा लिया गया है, इतने से ये हिस्सा काट के निकाला गया है। तो अर्थक्वेक का जो ओरिजिन होता है, अर्थक्वेक बनता जहां से है, मतलब एनर्जी जहां से रिलीज होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। जिस पॉइंट से आपका अर्थक्वेक निकलता है या उपजता है या चलता है, ठीक है, उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। और उसी के जस्ट ऊपर सरफेस पर एक पॉइंट ले लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोला जाता है। ठीक है, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन के पॉइंट को फोकस बोलते हैं। फोकस के परपेंडिकुलर जस्ट ऊपर एक पॉइंट लिया जाता है, उस पॉइंट को एपिसेंटर बोला जाता है। ठीक है, ठीक भैया, आगे देखते हैं। अब आगे बात आती है कि सीस्मिक वेव क्या है। ठीक है, सीस्मिक वेव क्या होती है? जब एनर्जी अंदर स्टोर्ड रहती है, तो जब वो बाहर निकलती है तो एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, या धरती के अंदर से जब एनर्जी निकलती है फूट के बाहर, तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। उसी वेव को हम सीस्मिक वेव बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करती है या अचानक निकलती है, उसी वेव को हम सीस्मिक वेव बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सीस्मिक वेव भी दो टाइप की होती हैं। ध्यान से देखिए, दो टाइप का होता है। एक होता है सरफेस वेव और दूसरा आपका होता है बॉडी वेव। सीस्मिक वेव दो टाइप के हैं, एक है सरफेस वेव और दूसरा है बॉडी वेव। सरफेस क्या होता है? वो वेव जो सरफेस के अलोंग ट्रेवल करती है, मतलब सरफेस सरफेस पर ट्रेवल करती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव बोलते हैं। और उसका जो ओरिजिन होता है वो हमारा क्या होता है? एपी सेंटर से। एपी सेंटर पॉइंट से हमारी जो वेव ट्रेवल्स होती हैं उनको हम सरफेस वेव बोलते हैं, और फोकस से जो वेव ट्रेवल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी वेव बोलते हैं। मेन चीज ये है कि जो हमारा फोकस होता है वो धरती के अंदर होता है, वो हमको दिखता नहीं है, वहां से वेव धीरे धीरे ट्रेवल करती है। ठीक है, वो इनसाइड द अर्थ होता है, धरती के अंदर होता है। ये इतना काट निकाला गया है ना, ये लग रहा होगा कि आपको ये जो पॉइंट है वो अंदर है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा सरफेस पे होता है, ये कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट है, इसलिए इसको सरफेस वेव बोलते हैं। और ये आउटसाइड द अर्थ होता है, ये हमें दिखता है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अब बात आती है कि सेस्मोलॉजी क्या होती है। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सेस्मिक वेव के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच का नाम दिया गया है सेस्मोलॉजी। जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बायोलॉजी नाम दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आई? साइंस के काफी ब्रांच होते हैं, जैसे जूलॉजी होता है, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, साइको के बारे में साइकोलॉजी हो गया। तो ऐसी ऐसी जो स्टडी होती है उसकी पूरी ब्रांच होती है। सेस्मिक वेव के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सेस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, टाइप हमने आपको बता दिया। अब देखिए, जो हमारी वेव निकलती है वो वेव कितनी ज्यादा खतरनाक थी, या उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, ठीक है ना, उसकी ताकत कितनी थी, या मैं बोलता हूं जो एनर्जी अंदर से निकली है वो कितनी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना तगड़ा अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम मेजर किससे करते हैं? हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सीज्मोग्राफ। ठीक है, तो हम किससे मेजर करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को? सीज्मोग्राफ, मतलब वहां पे एनर्जी कितनी ज्यादा रिलीज हुई है, इस बात को हम सीज्मोग्राफ से मेजर करते हैं। हाँ, अब बात आती है कि ये फॉल्ट क्या है। एपी सेंटर से जब हमारी वेव ट्रेवल करती है, सरफेस वेव ट्रेवल करती है, तो सरफेस कहीं ना कहीं दरारें पड़ जाती हैं सरफेस में, उसकी वजह से सरफेस में दरारें पड़ जाती हैं। उसी दरारों को हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।